दूसरा तरीका हो गया आप कहीं जॉब करो। सर आप खुद समझदार हो, आप कहीं जॉब करोगे तो आपको क्या लगता है वो पूरी अपनी डिटेल बताएगा? जॉब देगा कौन? क्या आपको कुली की जॉब तो नहीं करनी? अपने ऑफिस में कौन जॉब देगा बाहर वाले? जब आप काम करेंगे तो आपको कदम कदम पर सवाल आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उनको आप किससे पूछेंगे? सर आपने किसी से सीखा था क्या? माना कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन एग्जैक्ट लोग अवेलेबल नहीं है, नहीं तो सभी कर ले। मैं आप सबको 20 बार तो एक चीज बोल चुका हूँ कि भैया अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो ऐसे बंदे से करो जो ऑलरेडी काम करता हो। सर आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ डॉक्टर शुक्ला सर को, जिनके पास 50 साल का तो एक्सपीरियंस है, 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और साथ में आपको काम को कराने में पूरी हेल्प कर। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार राहुल जी। अगर आपने सिर्फ सोचा है ना कि यार मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करूंगा और ये वीडियो आपके पास आई है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप सर से मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपके मन में होंगे। और आप एक चीज बताओ, आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है आप किससे सीखोगे? देखो काम जो होते हैं ना वो 3 तरीके से होते हैं। पहला तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या होता है? आपने बैट लिया, बॉल लिया, मारते गए, किसी को कोई बॉल करा रहा है, मारा छक्का, नहीं तो भैया विकेट पीछे है नहीं, चल रही है कहानी। बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं होता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है अगर आपके पास बैट है और पीछे अगर बॉल जाएगी तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया आप कहीं जॉब करो। सर आप खुद समझदार हो, आप कहीं जॉब करोगे तो आपको क्या लगता है वो पूरी अपनी डिटेल बताएगा? राहुल जी, जॉब देगा कौन? क्या आपको कुली की जॉब तो नहीं करनी? अपने ऑफिस में कौन जॉब देगा बाहर वाले? तो ये तो आपका जो तरीका चलेगा नहीं। हाँ, तीसरा तरीका होता है जिन्होंने काम सीखा उनसे काम को करो। तो हम आपके लिए एक अशोक गुप्ता किंकर सर को ले आ चुके हैं, डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर को, जो कि उस बिजनेस की सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे। सर रिटायर हो चुके हैं अपने बिजनेस से। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखना। और 90% लोग हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भैया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलता है। चलिए राहुल जी, रिटायर तो कोई नहीं होने देता है, लेकिन यह है कि डे टू डे की एक्टिविटीज से मैंने अपने आप को अलग कर लिया। बट सर आपके घर वाले भी मना करते हैं अब तो काम करने के लिए। हाँ, तो मैं छोटी मोटी चीजों में नहीं, सिर्फ पॉलिसी मैटर डिसाइड। अच्छा चलिए, अब सर जैसे हमारे वेबिनार्स होते हैं, जैसे आप लाइव उनके लेते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन सवालों को मैं लेना चाहता था, क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल। सर चेतन जी का सवाल है, इस फील्ड में मैं नया हूँ, आप मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं? खुल के बताइएगा। देखिए, कोई भी नया काम शुरू करना हो तो आपको उसके बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं सड़कों से सीख रहे हैं या यूट्यूब से सीख रहे हैं। ठीक है। यूट्यूब कितना समझा पाएगा? और अधिकतर यूट्यूब उन लोगों ने बनाए जो खुद बिजनेस नहीं करते, तो उनकी जो जानकारी है वो थोड़ी सी साइड में रहती है। और चलिए, आपको जानकारी हो गई, जब आप काम करेंगे तो आपको कदम कदम पर सवाल आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उनको आप किससे पूछेंगे? तो ये रोल आपने जो स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म किया है वो पूरा करता है कि लोग उनसे पूछ सकते हैं जैसे ही कोई सवाल आए। या पॉलिसी मेकिंग, क्या हम अपना, वो तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकता, वो एक जीवित व्यक्ति चाहिए जो ऑलरेडी काम करता हो, वो समझाएगा। तो आपने कहा कि नए आदमी को क्या करना चाहिए, उसको किसी ऐसे व्यक्ति से काम सीखना चाहिए जो ऑलरेडी करता हो। सीखना चाहिए। सीखने के अंदर क्या पार्ट है? पहला पार्ट है कि कौन सा प्रोडक्ट करूं। हजारों प्रोडक्ट हैं, इंपोर्ट के भी, एक्सपोर्ट के भी। एक्सपोर्ट करूं या इंपोर्ट करूं, कौन सा प्रोडक्ट करूं, वो प्रोडक्ट मैं किस कंट्री से करूं, उस कंट्री के लोग मुझे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो उनसे कैसे बात करनी होगी, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना हो, कंपटीशन में कैसे अपने आप को अंदर घुसाना हो। तो है, तो ये बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। अगर किसी को रोटी बनानी नहीं आती है तो पहले तो वो अफ्रीका का नक्शा बनाएगा, जापान का बनाएगा, सही है, चाइना का बनाएगा, इंडिया का भी बना देगा कई बार, तो तब जाके ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो सीखने से शुरुआत करनी पड़ेगी। पर सिखाने वाला आज के पूरे सोशल मीडिया पर एक भी आदमी नहीं है जो बिजनेस भी करता हो और सिखाता भी। ये फुर्सत हम ही लोगों के पास है। स्टार्टअप इंडिया इस काम को पूरा कर रहा है, तो काम को सीखकर बहुत आसान है। सर आपने किसी से सीखा था क्या?
हाँ, हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी। मेरा ये कहना है, आपने कहा कि मुझे मुसीबतें आई कि नहीं आई, हमारे टाइम में तो जानने का कोई तरीका ही नहीं था। यहाँ तक कि मैं विदेशों में जाता था और कोई कहे कि ये गयाना से ये सामान आएगा, तो मैं कहता था गयाना कहाँ है, कंट्री को देखता हूँ। तो मैं एक एटलस, बहुत बड़ी एटलस, वर्ड एटलस साथ रखता था, उसमें देखता था गयाना कहाँ है, और कोई तरीका नहीं था पता करने का क्या चीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। सर मैं सोच रहा हूँ आज के जमाने में क्या जमाना था, एक नेट पे सर्च करो, टक 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 फौरन आ जाता है। और आपके जमाने में आपने एटलस साथ लेके चलनी पड़ती थी, पूरे वर्ल्ड की एटलस, कौन सा किस जगह से ट्रेन पकड़े, तक नहीं हुए सर अपनी लाइफ में यार। अब कैसे उन दिनों ऐसा ही था, सभी के साथ ऐसा था, तो हम भी वैसे ही करते थे, हम औरों से कोशिश करते थे हम एटलस साथ रखें। और जिन्होंने उस टाइम में सरवाइव कर लिया वो आज के जमाने के हिसाब से तो लेकिन जो आज है उनको तरीके नहीं मालूम। माना कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन एग्जैक्ट लोग अवेलेबल नहीं है, नहीं तो सभी कर ले, सभी कर। और जिन्होंने एक शिपमेंट कर ली वो जिंदगी भर के लिए सेट हो गए, बस वो दोबारा में तो रिपीट करना है उसको, प्रोसेस ही रिपीट। तो हमारे टाइम में बड़ा मुश्किल था, आज बहुत आसान है, लेकिन आसान में भी मुश्किल है क्योंकि कोई सिखाने वाला आज भी नहीं। अच्छा ऐसा भी होता था जैसे अपन साइकिल चला रहे हैं, मैं एक साइकिल का एग्जांपल दूं, साइकिल चला रहे हैं, पहली बारी में तो बंदा गिर जाएगा, लड़खाएगा, बट एक बार उसने चला ली, बिल्कुल, फिर तो वो चला, बैलेंस बनाना आ गया उसको, तो फिर वो आंख मूंद के भी चला सकता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी ऐसा, एक बार उसे करना आ गया तो फिर वो हर चीज को देख के ये पत्तियां एक्सपोर्ट हो रही हैं, हाँ मैं कर दूंगा, ये यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है फर्नीचर, मैं कर लूंगा, तो बस उसको सीखना है। अगला सवाल मेरा आता है हजूर जी का, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे होते हैं इसके अंदर? देखिए, कोई भी चीज मूव करती है कहीं से कहीं तो उसके कागज तो बनते ही हैं, इंडिया में भी बनते हैं। आप यहाँ से बम्बई कोई चीज भेजेंगे तो ट्रांसपोर्ट अपनी रसीद देगा, आपसे एक लिस्ट लेगा क्या क्या है, सारा चलता है आजकल तो ई-वे बिल हो गया, तो इस तरह डॉक्यूमेंट बनते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, पर वहाँ थोड़ी सावधानी के साथ बनाते हैं, कोई कमी रह जाएगी तो फिर चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस देश में दिक्कत आएगी, इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपने देश में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि लोग डॉक्यूमेंट के नाम से डर जाते हैं। वैसे कोई ऐसे एक दो डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं रेगुलर, देखिए जीएसटी मैं वैसे बताता हूँ, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आप काम करते हैं तो इंडिया में तो सर आपका जीएसटी नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक कंपनी हो गई, चाहे वो प्रोपराइटर हो गई, चाहे कोई भी हो गई, उसके बाद आपके नॉर्मल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, ट्रेड लाइसेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे हैं जी। और इंपोर्ट के लिए अगर हम इंपोर्ट में जाते हैं या एक्सपोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए क्या पर्टिकुलर एक और भी कम है, और भी कम डॉक्यूमेंट, इससे भी कम है? देखिए, सबसे पहले एक आप कोई माल भेज रहे हैं, इनवॉइस तो बनेगी, हाँ जी, उसका बिल नहीं सर वो तो आगे का होगा, वो तो आगे। मैं पहले जैसे इसके अलावा एक आई थिंक वो लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो पैन उसमें लोकल में पैन कार्ड लगता है, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगता है। बहुत आसान सी चीज है, 500-600 का बेसिकली बन जाता है, सरकार ने थोड़ा आसान कर दिया है। और उसके बाद प्रोडक्ट वाइज क्या? नहीं, प्रोडक्ट वाइज कोई इंपोर्ट में किसी अलग से चीज की जरूरत अगर एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट में अगर आप चाहें तो उसकी कई बार जरूरी होता है आप उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना। अच्छा, सरकार ने ये बना दिया है जिससे कि थोड़ा सा उनको भी रेवेन्यू आ जाए। अच्छा, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चलाने का खर्चा वो एक्सपोर्टरों से लेते हैं। ओहो, ऐसे लेना नहीं चाहिए क्योंकि आखिर वो एक्सपोर्ट, ये वायरल हो सकती है सर वीडियो, ऐसा ना हो। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पकड़ ले, अब देखो पकड़ेगी तो पकड़ेगी, इसमें क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी राय दे रहे हैं कि अगर एक्सपोर्ट को इजी बनाया जाए तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, इतनी सी बात है हमारी। पर आप तो इंपोर्ट में फोकस ज्यादा करते हैं। देखिए, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि हमें पता है यहाँ क्या चीज बिकनी है, कैसे बिकनी है, तो बिकनी चीज भी सर अच्छी होनी चाहिए बिकने के लिए। तो यहाँ का माहौल आपको पता है किस चीज की जरूरत है, तो आसान है इंपोर्ट करना। तो हमारा पर्पज है कि लोगों को आसानी से किसी काम में घुसाना। जब वो इंपोर्ट में महारत हासिल हो जाएगा फिर वो एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, पैसा आ जाएगा तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत सारे कंट्रीज से कंपटीशन होता है।
इंडिया में केवल अपने देश वालों से कंपटीशन होता है, इसलिए हमने थोड़ा इंपोर्ट पर जोर दिया। सर राज यादव जी का सवाल है, शिपमेंट में कितना टाइम लगता है? तो जैसे अगर दिल्ली से हम अहमदाबाद भेजते हैं तो रात को भेजते हैं, सुबह अहमदाबाद पहुंचा होता है माल। ऐसे ही बाहर से भी है, अगर कोई नजदीक का देश है तो कम टाइम लगेगा। नेपाल से आप मंगा रहे हैं, 2 घंटे में माल इंडिया आ जाएगा। 2 घंटे में? बॉर्डर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप श्रीलंका से मंगा रहे हैं और 1 दिन में आ जाएगा। और पुष्पा मूवी, अगर पुष्पा मूवी की बात करें तो वो तो 2 घंटे हो जाएगा श्रीलंका। वो जो उसके वो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है, क्योंकि इतना गंभीर विषय है, हाँ। हम इसको थोड़ा लाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई वगैरह से 3 दिन में शिप आ जाता है। और ऐसे ही अफ्रीका है या चाइना है, 20-25 दिन में माल आ जाता है। चाइना से 20-25? मैं एक चाइना पे सर अभी आपसे बहुत सारे डीप सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा जरूर क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस ना जानना चाहती है चाइना से फर्नीचर इंपोर्ट जो हमने करा था। हाँ हाँ। मैं तो अभी चाइना नहीं गया, बाकी आप तो कई बार गए हैं। चाइना में क्या चीज होती है, पूरी प्रोसीजर होता है। अगली वीडियो हमारी उसी टॉपिक पे होने वाली है जी। अब एक लास्ट सवाल रह गया मोहम्मद रईस भाई का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बायर कहाँ से मिलेंगे, उनको एक्सपोर्ट करना है? देखिए, वो कौन सा प्रोडक्ट है वो जो करना चाह रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है, उसकी डिमांड कहाँ है। जी जी। मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, इंडिया से आलू जाता है, प्याज जाती है, मिर्च जाती है, धनिया वगैरह जाता है, कड़ी पत्ता जाता है जो, हाँ जी, और मौसमी फल होते हैं वो भी जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सी चीजें जाती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा सबसे नजदीक तो है गल्फ कंट्रीज। अच्छा, सबसे पास की कंट्री सबसे पास है। कितना टाइम लगता है डिलीगेशन? 3-4 दिन में माल वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। तो सबसे आसान तो वो है, लेकिन लोग अमेरिका में भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और अच्छा, ये जो हम यूरोप में इंडिया भी- से भेजते हैं वो इंडियंस ही वहाँ के खाते हैं? नहीं, देखिए आलू प्याज तो हर आदमी खाता है, इंडियन तो खाएगा कड़ी पत्ता। तो वो बाहर वालों को नहीं मालूम। करेला बहुत लोग खाते हैं, फॉरेन में भी? हाँ। बैंगन के बहुत दुनिया खाती है बैंगन। चाइना में कितना खाया जाता है। हाँ, आप गए थे, आपने एक हाँ। वीडियो दिखाई थी, आलू बैंगन हाँ। डाल के बिल्कुल, उसको स्टक करके। बिल्कुल हर चीज में उसको क्योंकि रोस्ट करके आपके खाई सप्लायर ने जाती जब आपकी पार्टी करी थी, जब आप चाइना में थे, आपने वीडियो कॉल करी थी मुझे। है। जी जी, रोस्ट देखा करके रोस्ट करके उसमें हाँ। देते हैं। हाँ। वो हर चीज वेजिटेरियन भी रोस्ट कर देते हैं, नॉन वेज भी रोस्ट कर देते हैं। तो आप रोस्ट का नॉनवेज तो वहाँ खाते बहुत नहीं? अच्छा सर, दिक्कत नहीं होती जैसे फॉरेन में कोई जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, अब इतना देश, अब इतनी तरक्की हो गई है, इंडियन रेस्टोरेंट सब जगह मिलता है। बट सर चाइना में कोई जाता है तो चाइना में तो लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी है, वो कुछ अगर हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर वो कैब में है, उसको वॉशरूम आ गया तो वॉशरूम नहीं बता पाएगा उसको वॉशरूम नहीं आजकल वो ट्रांसलेटर आ गया। ट्रांसलेटर आ गया है तो वो कह सकता है। तो तरीके निकल आए, जब नहीं थे तब भी गुजारा होता था, बिल्कुल सही। अब है तो और आसानी से होता है। दोस्तों देखिए, हम तो बातचीत करते रहेंगे, मैं तो बहुत कुछ पूछना है सर से। अगर वो आपको सुनना है तो कुछ भी नहीं करना, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सर से पर्सनली मीटिंग मीटिंग कर सकते हैं आप हाँ, क्यों नहीं। ऑनलाइन, अगर जूम पे कोई कहे जी तो। जी बिल्कुल। आप अगर जूम पे मीटिंग करना चाहते हैं सर से, तो दिए गए नंबर पे, जो नंबर अब आ रहा है, इस पे कॉल करो, मैम से बोलो मैम मेरे को पर्सनली सर से मीटिंग अपॉइंट करा, तो सर से मीटिंग हो जाएगी। आपके जो भी सवाल हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो सारे पूछना, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं है, कोई लागत नहीं। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर फॉर कमिंग। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार।